त्रिगुणात्मक होने से मनुष्यों का शरीर वात, पित्त और कफ, इन त्रिधातुओं के विभिन्न प्रकार के रूपांतरों का सम्मिश्रण माना गया है। अनेक शरीर वात प्रधान, अनेक पित्त प्रधान तथा अनेक कफ प्रधान होते हैं। पित्त प्रधान शरीरों में पित्त विकृति, कफ प्रकृति प्रधान शरीरों में कफ प्रकोप उत्पन्न हो जाता है तथा इनसे नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। इनके निराकरण हेतु आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों ने स्नेहपान स्वेदन, वमन, विरेचन और वस्तीय पंचकर्म कहा है। जैसे कि हठ योग के प्रवर्तक महर्षियों ने साधकों की शरीर शुद्धि के लिए षट कर्म निश्चित कर उसे इन षट कर्मों के अनुपालन का आग्रह किया है। यद्यपि हठ योग के षट कर्मों से जो लाभ होता है वो प्राणायाम से भी हो सकता है, फिर भी इन षट कर्मों का योग में अपना महत्व है। शरीर के एक चित्त मल को हटाने के लिए षट कर्म की आवश्यकता तो आवश्यक है ही। जिस पुरुष में भेद और श्लेष्मा अधिक हो वो व्यक्ति प्राणायाम से पहले इन षट कर्मों को करे तो अधिक लाभ होगा। पहले षट कर्मों के बिना ही योग साधन किया जाता था, जो हितकर नहीं था। मैं शरीर में त्रिधातु सम होने पर भी नित्य षट कर्म करते रहने का पक्षधर नहीं हूँ। इन षट कर्मों की विधि अधिकारी और फल का वर्णन दृढ़ योग प्रदीपिका आदि ग्रंथों में दिया गया है। फिर भी यह उचित होगा कि इन्हें किसी योग्य गुरु से पहले सीखा जाए। नाड़ी शुद्धि होने पर धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, इन षट कर्मों के करने से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। षट कर्म के नाम हठ योग प्रदीपिका से इनके नाम निम्न हैं: धौती, वस्ती, नेति, नौली, कपालभाति और त्राटक। षट योग साधक को हठ योग में बताए हुए स्थान, भोजन, आचार विचार के नियमों का परिपालन आवश्यक माना गया है। उपरोक्त षट कर्मों का वर्णन और उनके बारे में अभ्यास के दिशा निर्देश निम्न हैं। इसे किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में करें। इसे खाली पेट करना चाहिए। इन्हें प्रातःकाल करना चाहिए। इसे करते समय सावधानी तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आती है धौती। ये क्रिया मानसिक रोगों में बड़ी ही लाभप्रद मानी गई है। ये बवासीर तथा गुप्त रोगों के लिए भी बड़ी लाभदायक है। धौती का अर्थ होता है धोना। इस क्रिया के द्वारा श्वास नलिका, नाक, कान, पेट तथा आंखों की सफाई की जा सकती है। धौती वमन द्वारा की जाती है। वस्त्र, धोती, पेट और भोजन की नलियों को शुद्ध करने के लिए की जाती है। इसके लिए लगभग आधा मीटर मलमल की पट्टी लें जो 5 या 6 इंच चौड़ी हो। इसे साबुन से धोकर गर्म जल में उबालकर तथा सुखाकर प्रयोग में लाएं। पट्टी का एक सिरा तर्जनी और बड़ी उंगली से पकड़कर हलक से उतारें। पट्टी को जीभ पर रख लें और इस प्रकार की क्रिया करें मानो पट्टी को खा रहे हों। पट्टी तालू से चिपकने ना पाए, अतः उस पर उंगलियां रखें। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। 10-15 दिन में थोड़ा अभ्यास बढ़ने पर आप सारी पट्टी भीतर उतारने में सफल हो जाएंगे। पूरी पट्टी पेट में जाने के बाद उसका एक सिरा पकड़कर घुटनों पर हाथ रखकर तथा झुकी हुई मुद्रा में खड़े होकर दाएं बाएं नौली क्रिया करें। धीरे धीरे कपड़े को बाहर की ओर खींचें और थोड़ा पानी पीकर पट्टी को बाहर निकाल लें। इस क्रिया से आंतों की सफाई होती है। ये क्रिया जिगर, तिल्ली, निमोनिया, दमा, पेट दर्द और कब्ज में लाभप्रद है। ये ज्वर में भी लाभदायक होती है। रस्सी 1 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। 7-8 दिन के अंतर से ये क्रिया कर सकते हैं। इससे समग्र पेट की अच्छी तरह सफाई हो जाएगी। इसके बाद है वस्ती। वस्ती का अर्थ आमाशय होता है। ये योगियों का एनिमा है। इससे बड़ी आंत की सफाई की जाती है। जिस प्रकार हम एनिमा लेते हैं और अपने पेट को साफ करते हैं, ये क्रिया लगभग वैसी ही है। इसकी विधि है: एक टब में पानी भरकर पंजों के बल बैठ जाएं। पानी नाभि तक रहना चाहिए। घी को अपनी उंगली में डुबोकर अपने गुदा मार्ग को साफ कर दें। उसके बाद 1 सेंटीमीटर घेरे की 10-12 सेंटीमीटर लंबी नली गुदा में डाल दें तथा उसका कुछ भाग बाहर भी रहने दें। अब अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाकर उंगलियों से उंगलियां डालकर बैठें। पानी स्वतः पेट में भरना शुरू हो जाएगा। पानी अंदर भरने के बाद नौली क्रिया की जाती है, जिससे अंदर के मैल पानी में घुल जाते हैं। फिर खड़े होकर 10 डिग्री का कोण बनाते हुए घुटनों पर हाथ रखकर भीतर के मल को बाहर निकालें। ये क्रिया 4-5 बार करें। बाद में मयूर आसन भी कर सकते हैं।
अंत में मयूरासन द्वारा पेट पर शरीर का पूरा दबाव डालकर सारा पानी बाहर निकाल दें। इससे बवासीर, अजीर्ण, कब्ज, अम्लता तथा पेशाब की बीमारियां ठीक होती हैं। मुख की कांति बढ़ती है और कील मुहासे ठीक होते हैं। नौली की क्रिया द्वारा पेट की आंतों को घुमाया मथा जाता है। इसके बाद नंबर है नेति का। नेति का मुख्य प्रयोजन नासारंध्र और उनसे संबंधित सभी भागों की शुद्धि है। योगियों ने इसमें अनेक क्रिया भेद से विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति आदि। जल नेति: एक टूटीदार पात्र में गुनगुना पानी लेकर थोड़ा सा नमक मिला लें। अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुका लें जिससे श्वास चल रहा हो, अथवा बाएं नासारंध्र से थोड़ा सा पानी ऊपर खींचिए तथा पानी को मुख द्वारा बाहर निकाल दें। दूसरे नासारंध्र से भी पानी खींचकर उसे भी मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। जल नीति करने पर सिर को दाएं घुमाकर बलपूर्वक सांस बाहर निकाल दें। इसी प्रकार बाईं ओर सिर झुकाकर संपूर्ण क्रिया दोहराएं। इस क्रिया से सिर दर्द, अनिद्रा आदि रोग दूर हो जाते हैं। दुग्ध नीति: दुग्ध नीति से धारोष्ण दूध लेकर उसे साफ कपड़े से छानकर टूटीदार लोटे में डालकर बारी बारी नासा छिद्रों से दूध चढ़ाते हुए सिर तिरछा घुमा लें। इससे दूध गले में गिरेगा और पेट में जाने लगेगा। सरलता पूर्वक जितना दूध हजम कर सकें। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा दूध के कण साफ कर लें। धृत नेति: दुग्ध नेति के समान ही गर्म गुनगुना शुद्ध घी नासारंध्रों में टपकाएं। जितना हजम कर सकें उतना टपकाएं। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें। इसके बाद नंबर आता है नौली का। नौली पेट का व्यायाम है। इसमें पेट की नसों को अपने स्थान से हटाकर दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे घुमाते हैं। इसके पूर्व में उड्डीयन बंध का अभ्यास करें। इसके लाभ इस प्रकार हैं: पेट की मालिश और व्यायाम होता है। यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक्कों के विकार ठीक होते हैं। महिलाओं के मासिक स्राव में लाभकारी होता है। पेट के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। आंतें सशक्त होती हैं। अजीर्ण एवं कब्ज ठीक हो जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है: खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के 1.5 फुट का अंतर रखें। हाथों को जंघाओं पर रखें और आगे की ओर झुकें। श्वास वेग पूर्वक निकालते हुए हाथों से जंघाओं पर दबाव दें। उड्डीयन बंध लगाते हुए उदर को मध्य से संकुचित करके दोनों नलों को बाहर निकालने का प्रयास करें। श्वास बाहर न रोक पाने की स्थिति में उदर को ढीला छोड़ दें। पुनः श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खींचें और तले निकालने का प्रयत्न कई बार करें। जब दोनों तले मध्य में निकलें तो उन्हें मध्य में रोकें। इसे मध्यम नौली कहते हैं। जब दायां हाथ ढीला कर देंगे तो तले बाईं ओर आ जाएंगे। इसे वाम नौली कहते हैं। और तब बाएं हाथ से दबाव कम कर देंगे तो तले दाहिनी ओर चले जाएंगे, जिसे दक्षिण नौली कहते हैं। और जब तले दाएं से बाएं और बाएं से दाएं संचालित होंगे तब इसे नौली संचालन कहा जाता है। 5. कपालभाति: इस क्रिया से मस्तिष्क तथा नासा छिद्रों की सफाई होती है तथा अंदर की दूषित वायु विसर्जित होती है। शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। उदर की पेशियां तथा अन्य सभी संबंधित अंगों की मालिश होती है। धमनी की क्रियाशीलता बढ़ती है और रक्त साफ होने लगता है। श्वास नली, नाक और मस्तिष्क स्वच्छ होता है। ऐसा नियमित रूप से करने से कपाल चमकने लगता है। इसकी विधि इस प्रकार है: जिस प्रकार लोहार की थोकनी आवाज करती हुई हवा खींचती है तथा बाहर छोड़ती है, उसी प्रकार हमें इसे मुंह बंद रखते हुए तथा नाक द्वारा श्वास लेकर तेजी से छोड़ना है। प्रत्येक श्वास छोड़ने के साथ नाभि का हिस्सा अंदर जाना चाहिए तथा श्वास लेते समय बाहर आना चाहिए। इसे जल्दी जल्दी करना है। इसके रेचन को प्रमुखता दी जाती है। श्वास स्वयं चलाना चाहिए और श्वास बाहर छोड़ते समय शरीर स्थिर रहना चाहिए। इसे 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए और 1 मिनट में 60 से 120 स्ट्रोक लगने चाहिए। इसमें निषेध भी है। जिन लोगों को हृदय रोग अथवा उच्च रक्तचाप हो उन्हें इसे धीरे धीरे करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है त्राटक का। निश्चल दृष्टि से किसी भी वस्तु को निरंतर अपलक देखते रहना त्राटक है। इनसे दृष्टि पैनी होने लगती है और आंखों के सभी रोग ठीक होते हैं। इससे मन शांत और इच्छा शक्ति से भरपूर होता है। इसकी विधि इस प्रकार है:
किसी आसन ध्यान लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बैठें। सम्मोहन करने वाले को भी इसका अभ्यास करना है। इससे आंखों की ज्योति निश्चित रूप से बढ़ती है। नासाग्र अथवा भूमध्य पर बिना पलक झपकाए एकटक देखने का प्रयास कीजिए। प्रारंभिक अवस्था में यदि आंखें जल्दी जल्दी झपकें भी तो इसकी चिंता ना करें। आंखों की सीध में लगभग 2 फुट की दूरी पर किसी छोटे बिंदु को निश्चित कर उस पर ध्यान केंद्रित करें। घी या अरंडी के दीपक को जलाकर लौ पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चंद्रमा पर भी त्राटक करना अच्छा रहता है। इसी तरह किसी फूल पर अथवा आईने पर आंख की सीध में 2 फुट की दूरी से अपनी आंख के बीच के मध्य बिंदु पर दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करें। त्राटक अंतर और बाह्य दोनों हो सकता है। ये इच्छा शक्ति के साथ आध्यात्मिक चिंतन शक्ति का भी विकास करता है। योग शास्त्र में त्रिबंध हठ योग के साधन बहुत ही लाभदायक माने गए हैं। इनसे शरीर की निरोगता, प्राण, अपान की समता, बिंदु जय आदि अनेक लाभ होते हैं। हठ योग के 84 आसनों में सिंहासन और पद्मासन मुख्य हैं। सिद्धासन की परिपक्व अवस्था में अपान प्राण में मिल जाएगा। तीनों बंध इस आसन में लगाने पड़ते हैं। सिद्धासन के समय मूल बंध और खींचरी मुद्रा करने से अपान वायु प्राण वायु में मिल जाएगी। प्राणायाम सम्यक होने से वात पित्त कफ समान हो जाने से शरीर स्वस्थ होता है। प्राणवायु को अपने वश में करने के लिए कुंभक का अभ्यास और इसे सिद्ध करना चाहिए। जहां तक प्राणवायु कुंभक से निरुद्ध है वहां तक मन भी वृत्तिहीन है। जिसने कुंभक की सिद्धि कर ली उसकी इच्छा मृत्यु होती है। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी देह को दक्षिणायन में न त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार उत्तरायण में त्यागा था। ये प्राण विद्या की महिमा है। प्राणायाम करते समय पूरक में मूल बंध, कुंभक में जालंधर बंध और रेचक में उड्डीयान बंध करना ही चाहिए। इन्हें किसी योग गुरु से सीख लेना चाहिए। जैसा कि हमने बताया है कि मूल बंध और खींचरी मुद्रा के अभ्यास से अपान प्राण में जाकर मिल जाता है और अग्नि की दीप्ति से मलमूत्र भी अल्प होता है। साधक मूल बंध के अभ्यास से वृद्ध भी जवान तुल्य हो जाता है। जालंधर बंध में ठौड़ी को नीचे झुकाकर हृदय के 4 अंगुल ऊपर दृढ़ जमाना चाहिए। जालंधर बंध और महामुद्रा में ये दोनों मृत्यु विजय में सहायक माने गए हैं। उड्डीयान बंध में रेचक के समय नाभि को पीछे खींचकर मेरुदंड में मिलाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे वायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगी और शनैः शनैः वायु का बाह्यरंध्र में लय हो जाएगा। ये अत्यंत उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति होगी। प्राणायाम में मात्राओं की प्रयोग विधि। प्राण, अपान, समान आदि वायुओं का प्राणों की सहायता से मन को रोकने का अभ्यास करना अर्थात प्राणों का आयाम प्राणायाम कहलाता है। इस पुस्तक में वर्णित षट कर्म भी प्राणायाम में सहायक है। प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक, बाह्य मनयंतर, स्तंभ वृद्धि भेद से 3 प्रकार का होता है। पूरक आकाशस्थ प्राणवायु को नासिका द्वारा खींचकर उदर में भरना है। कुंभक भरे हुए वायु को यथाशक्ति रोकता है। रेचक रोके हुए अशुद्ध वायु को नासिका द्वार से निकाल देना चाहिए। समस्त प्राणायामों के मात्रा का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। अवस्था विकृष्ट प्राणायाम में पूरक की मात्रा 4, कुंभक की मात्रा 16, रेचक की मात्रा 8। मध्यम प्राणायाम में पूरक की मात्रा 8, कुंभक की 32, रेचक की 16। उत्तम प्राणायाम में पूरक की मात्रा 16, कुंभक की 64 और रेचक की 32। नोट करें, बिना बंधों के प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे हानि की संभावना हो सकती है। बंधों के प्रयोग का तरीका निम्न है। पूरक के समय मूल बंध और उड्डीयान बंध, कुंभक के समय मूल बंध और जालंधर बंध, रेचक के समय मूल बंध और उड्डीयान बंध। मूल बंध प्राणायाम में आरंभ से लेकर अंत तक रहता है। प्राणायाम में अन्य सावधानियां, जिस नासिका से पूरक क्रिया हो उससे रेचक ना करें। दोनों नासिकाओं से पूरक करने पर एक या दोनों से रेचक किया जा सकता है। मुंह से रेचक करना तो कभी भी श्रेयस्कर नहीं होता, क्योंकि उससे बल का क्षय होता है। सूर्य भेदन, दाहिनी नासिका से पूरक भरकर यथाशक्ति कुंभक करके बाईं नासिका से शनैः शनैः रेचक करें। इस प्रकार बार बार करना चाहिए। आरंभ में 10 से 20 बार प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में उष्णता बढ़ती है। उज्जयी
दोनों नासिकाओं से पूरक भरकर यथाशक्ति कुंभक करें। फिर बाईं नासिका से शनैः शनैः रेचक करें। ये प्राणायाम भी उष्ण है, शीतकारी। दोनों नासिकाएं बंद करके जिह्वा और ओष्ठ द्वारा वायुपान करें तथा पूरक भरें। यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नासिकाओं से शनैः शनैः रेचक करें। ये प्राणायाम शीतल माना गया है। शीतली, दोनों नासिकाएं बंद करके जिह्वा द्वारा वायु का पान करें तथा पूरक भरें तथा यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नासिकाओं से शनैः शनैः रेचक करें। आरंभ में 10 से 20 प्राणायाम करें। इसके बाद है भस्त्रिका। बाईं नासिका से कम 10 घर्षण वेग पूर्वक पूरक रेचक करके 11वीं बार उसी नासिका से पूरक करें। यथाशक्ति कुंभक करके सूर्य नाड़ी दाहिनी नासिका से शनैः शनैः रेचक करें। पुनः दाहिनी नासिका से कम 10 घर्षण करके उसी से पूरक करें। यथाशक्ति कुंभक करके शनैः शनैः बाईं नासिका से रेचक करें। इसे बार बार करना चाहिए। आरंभ में 5 से 10 बार प्राणायाम करना पर्याप्त है। मूर्छा, दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी दोनों आंखों पर, दोनों मध्यमा नासिकाओं पर और अनामिका तथा कनिष्ठिका उंगली को मुंह पर रखकर मूल बंद तथा जालंधर बंद को आरंभ से अंत तक स्थिर रखकर बाईं नासिका से पूरा करें। यथाशक्ति कुंभक करके दाहिनी नासिका से शनैः शनैः रेचक करें। भ्रामरी, इसमें बाईं नासिका से पूरा करते समय भ्रमरी सा नाद स्वर उत्पन्न किया जाता है और दाहिनी नासिका से भी रेचक करते समय भ्रमर सा नाद करें। इसी प्रकार विपरीत क्रम से भी करें। प्लावनी, पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर लंबे तथा सीधे रखें। फिर दोनों नासिकाओं से पूरा करें। फिर लेट जाएं। लेटते समय दोनों हाथों को समेटकर तकिए की तरह सिर के नीचे लगा लें और कुंभक करें तथा मन में ये भाव करें कि मेरा शरीर रुई के समान हल्का है। फिर शनैः शनैः रेचक करें। इससे जल पर चलने की योग्यता आती है।